हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से कई सारे प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और आज इसमें जिस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करेंगे उसमें बीजगणित के फॉर्मूलों का उपयोग होगा। ठीक है ना। तो आइए वहाँ पर हम किस प्रकार से फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और बहुत जल्द से प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो मैं नरेंद्र कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिमसान एजुकेशन पर। चलिए आज हम प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। जैसे प्रश्न दे रखा है, इस प्रश्न का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या निकालना है? वैल्यू। आप जानते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आप मार्च करेंगे, फिर भाग देंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जो अलजेब्रा के फॉर्मूला आते हैं उन फॉर्मूलों को हम देखेंगे। ठीक है ना। इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ फॉर्मूलों को। जैसे अगर मान लीजिए a² माइनस के b² दे रखा होता है तो वैल्यू क्या आती है? a प्लस बी और a माइनस बी की तरफ वैल्यू खुल जाती है। दोनों का वर्ग लगाया तो इसकी वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है ना। अभी आप देखना चाहते हैं कि दोनों वैल्यू कैसी है भाई? समान है, तो ये अपने आप में स्क्वायर बन जाएगा, ये भी अपने आप में क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। यानी कोई भी वैल्यू आपके अगर a इंटू ए के रूप में रखा है तो हम a² लिख सकते हैं। यानी दोनों वैल्यू समान है, स्क्वायर बन सकता है। यानी ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये वाला फॉर्मूला बनेगा, इसके लिए हम कह सकते हैं एक वैल्यू जोड़ देंगे, एक वैल्यू घटा देंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ इसको सॉल्व करना चाहे तो 220.67 प्लस के 11.33 हो जाएगा और इसको माइनस करना चाहे तो 20.67 माइनस के 11.33। ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा? 9.34। अब आप देखें भाई कि इसकी वैल्यू को इसमें घटाकर देखें, क्या ये मुझे यही वैल्यू प्राप्त हो रही है? घटाएंगे 7 में 3 जाएंगे, 4 बचेंगे, 6 में 3 जाएंगे, 3 बचेंगे में यहाँ पर और 20 में से जाएंगे 11 तो कितना? 9.34। हमने देखा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कैसी है? समान है, तो ये वैल्यू आपस में क्या जाएगी? कट जाएगी। ठीक है। क्या वैल्यू बचाएगी? ये वैल्यू बचाएगी। तो ये वैल्यू बचाएगी, इसको हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 6 7 3 10 1 10 1 कितना आएगा? 32.0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर कितना आ गया? 32 आंसर आ गया। तो देखा यहाँ पर इसके फॉर्मूलों का प्रयोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूले तो आपके और भी इस प्रकार से प्रश्न बनाएंगे कि फॉर्मूले कैसे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा होता है तो यहाँ पर वैल्यू a² प्लस के b² प्लस 2ab का भी फॉर्मूला बन सकता है। यहाँ पर कह सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो तो यहाँ से a² प्लस के b² माइनस के 2ab का भी फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है। इस प्रकार से फॉर्मूले और भी बन सकते हैं। तो आगे जैसे हम कहना चाहें, अगर मान लीजिए कि मैं कहना चाहूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो और a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो, दोनों में a प्लस बी और माइनस बी का दे रखा हो और दोनों का ऐड दे रखा हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? हम कहते हैं 2a² प्लस के b²। यानी आपको मैं इन फॉर्मूलों को अगर मैं ऐड कर दूं, देखो ये दोनों दे रखे हैं, इनको मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने में क्या ये वैल्यू कट जाएगी तो क्या जाएगा? 2a² प्लस का 2b² रह जाएगा। ठीक है। या मैं कह सकता हूँ अगर इन्हीं फॉर्मूले को मैं माइनस कर दूं भाई, क्या कर दूं भाई? इन फॉर्मूले को मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई? ये सारी वैल्यू आपस में कट जाएगी, रह जाएगी। तो इसे कह सकते हैं 4ab। ये डायरेक्टली हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं भाई ऐसे प्रश्न जो है किस प्रकार सॉल्व कर पाएंगे। तो देखेंगे भाई ये प्रश्न आया भाई, देखा 843 प्लस 764 का होल स्क्वायर माइनस के 843 माइनस के 764 का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है ना। आप देना चाहते हैं भाई दो फॉर्मूला, ये कौन सा बनना है? ये तो बनना है भाई। देखा है दोनों वैल्यू समान थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्टली 4ab कर सकते हैं। यानी कर सकते हैं ऊपर वाली संख्या 4 इंटू 843 इंटू क्या जाएगा? 764 हो जाएगा। अपॉन ये वैल्यू दे ही रखी है 3372 इंटू 764। हम देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू आपस में कट जाएगी। अब आप इस वैल्यू आपस में काटिएगा। 4 से काटे भाई, 4 से काटा 4 8 32, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। ठीक है। ये 843 बचा, ये भी आपस में कट जाएगा। क्या बचेगा वैल्यू? 1 के रूप में हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो आप इसी फॉर्मूले बड़े ही इसको याद कर लीजिए, बड़े ही काम देंगे जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न लिखा हुआ है 1.35 इंटू 1.35 माइनस के 2.40 इंटू 1.35 प्लस के 1.20 इंटू 1.20। अब हम बात करना चाहें कि 1.35 इंटू 1.35 दोनों आपस में स्क्वायर हो जाएगी, ये भी दोनों आपस में क्या स्क्वायर हो जाएंगे, दोनों समान वैल्यू है। तो हम कहते हैं a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab। अगर 2ab नहीं दिखाई दे रहा तो हम जानते हैं इस संख्या का क्या कर दिया है? दोगुने के बराबर कर दिया है। क्या कर दिया भाई? दोगुने के बराबर रखा है। ध्यान से क्या कहता है? 2 इंटू 1.20 के होते हैं, यानी क्या होता है 2ab। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा बनेगा भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी a² प्लस के b² माइनस के 2ab। तो हम कह सकते हैं भाई a का मान कितना हो जाएगा? 1.35 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है।
और यहाँ से क्या बन जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर नहीं बनेगा, माइनस के 1.20 का होल स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 1.35 माइनस के 1.20। ठीक है, अब देखा भाई ये दोनों वैल्यू कैसी है, समान है, ये होल स्क्वायर दे रखा है, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई, यानी मैं इसको ये भी कह सकता हूँ 1.35 माइनस के 1.20 भी कह सकता हूँ भाई, एक ही बात है। अगर मैं इस पर होल स्क्वायर लाऊंगा तो ये वैल्यू हट जाएगी, अगर मैं होल स्क्वायर हटा दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, हम कैसे जाते हैं, ये वैल्यू क्या है आपस में कट जाएगी तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी 1.35 माइनस के 1.20 बचेंगे, इसमें से घटा दूंगा कितना बचेगा 0.15 के रूप में हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये आपके फॉर्मूले याद होंगे तो ये प्रश्न बड़े आसानी से सॉल्व हो पाएंगे। क्लियर, तो चलते हैं ऐसे ही और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 8.9 इंटू 8.9 प्लस के 2 इंटू 8.9 इंटू 1.11 प्लस के 1.1 इंटू 1.1, इसका मान निकालना है। क्या निकालना है भाई, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखेंगे भाई कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, खाली क्या दे रखा है कि यहाँ से देखो 8.9 दोनों संख्या ये समान है, यहाँ देखें 1.1 दोनों संख्या समान है, तो हम कहते हैं यहाँ पर वर्ग बन जाएगा, इसे ए मानत ए का वर्ग प्लस के बी का वर्ग प्लस के 2ab के रूप में बन जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसको क्या ले सकते हैं भाई 8.9 प्लस के 1.11 का 1.1 का होल स्क्वायर ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, यही सब खोलेंगे तो यही वैल्यू बनाएगी, जब वैल्यू बनाएगी तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे इसके अंदर वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई 10.0 का होल स्क्वायर बन जाएगा, 10 पॉइंट के बाद 0 बेकार होता है, 10 का और कितना हो जाएगा 100, तुम्हारा फाइनल आंसर कितना आ गया भाई 100, हमारा आंसर आ गया। क्लियर बात, तो इस प्रकार से सॉल्व हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे आप प्रश्न जो है आप किस प्रकार से आ जाए 0.57 इंटू 0.57 इंटू 0.57 प्लस के 0.43 इंटू 0.43 इंटू 0.43 अपॉन 0.57 इंटू 0.57 माइनस के 0.57 इंटू 0.43 प्लस के 0.3 इंटू 0.3, ये प्रश्न है। ठीक है, इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो 0.57 कितनी बार 3 बार मल्टीप्लाई में, ये कितनी बार है, ये भी 3 बार मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाएगा। वो क्या बनेगा भाई, यहाँ से कह सकते हैं भाई कि a प्लस ए क्यू प्लस के बी क्यू, यानी जब तीनों संख्या कैसी, ए क्यू का मतलब क्या होता है ए इंटू ए, यानी 3 बार लिखा हो तो इसे हम ए क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा भाई ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी के रूप में बनेगा फॉर्मूला। ठीक है ना, अगर इसी प्रकार यहाँ माइनस दे रखा हो तो माइनस के लिए क्या बनेगा ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर कितना आ जाएगा भाई ए माइनस के बी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के ए बी के रूप में हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, तो फॉर्मूला कैसे प्रयोग करेंगे, ये अपने आप में घात 3 बन जाए, ये भी अपने आप में घात 3 बन जाए। चलो मैं इसको एक बार फिर से तुम्हारे सामने नोट कर देता हूँ, ये क्या बन जाएगा पावर 3 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 0.43 की पावर 3 बन जाएगा अपॉन ये क्या बन जाएगा 0.57 का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस के 0.57 इंटू 0.43 ऐसे नोट कर देंगे। उसके बाद ये क्या करेंगे 0.43 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये तो बनेगा भाई। अब देखो ये वैल्यू जो है इस फॉर्मूले के अनुसार हम खोल सकते हैं, तो खोल दीजिए। आपका क्या होगा 0.57 प्लस के 0.43 इंटू क्या जाएगा 0.57 का होल स्क्वायर प्लस के 0.43 का स्क्वायर माइनस के 0.57 इंटू 0.3 अपॉन नीचे क्या वैल्यू दे रखी है उसको नोट कर लेंगे 0.57 का होल स्क्वायर माइनस के 0.57 इंटू 0.43 और प्लस के 0.43 का स्क्वायर। ठीक है, यही तो है। आप देखें ये वाली इस कोष्टक में वैल्यू और इस वाली नीचे वाली वैल्यू दे रखी है, इसमें कोई अंतर है क्या, जब समान वैल्यू हो तो इसको क्या कर सकते हैं हम इसको हट काट देंगे और काटने की तरह मुझे क्या मिलेगा ये वैल्यू मिलेगी और इनको हम आपस ऐड करेंगे कितना का 7 3 10 1 10 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 0 0, यानी कह सकते हैं इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1 के रूप में हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं वो कितने लाभप्रद हो रहे हैं प्रश्नों को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में कभी कभी आपके प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न करने के लिए।
137 इंटू 137 इंटू सॉरी प्लस है 133 इंटू 1333 प्लस के 18221 अपॉन क्या दे रखा है 137 इंटू 137 इंटू 137 माइनस के 133 इंटू 133 इंटू 133 ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस प्रश्न में कि नीचे की वैल्यू और ऊपर की वैल्यू हम देखेंगे, ये स्क्वायर और इन दोनों का हो सकता है मल्टीप्लाई होगा, यानी 137 इंटू 133 का मल्टीप्लाई दे रखा है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। कहते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, हमने देखा भाई कि फॉर्मूला 137 माइनस के 133 इंटू का जाएगा भाई 137 का होल स्क्वायर प्लस के 133 का होल स्क्वायर माइनस के, जो भाई मान लगा तो यहाँ सॉरी माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा 137 इंटू 133 के रूम में आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला फॉर्मूला हमने खोल दिया, ऊपर वाला जैसा लिखा है वैसे नोट कर देंगे। ये स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या जाएगा 133 का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 18221 बन जाएगा। आप देखिए इस वाले कोष्टक में वैल्यू, इस वाले कोष्टक में वैल्यू दोनों कैसी है, समान है। जो इसका मल्टीप्लाई समान आ जाएगा तो हम कह सकते हैं ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, तो मेरे पास क्या रहेगा 1 अपॉन क्या रहेगा भाई, ये 37 मार्क्स करेंगे कितना हो जाएगा 4 बचेगा, और 4 का इसमें भाग देंगे कितना 0.25 के रूम में हमारा आंसर आ जाएगा। देखा बड़ी आसानी से सॉल्व हमने प्रश्न को सॉल्व कर पाया। बस क्या हो आपके दिमाग में ये फॉर्मूले ध्यान में रहने चाहिए। चलिए इसी आधार पर हम एक प्रश्न और ले लेते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उनको और हम अच्छी तरह सॉल्व कर सकें। ठीक है, .67 की पावर 3 माइनस के 0.001 अपॉन ठीक 0.67 का होल स्क्वायर प्लस के 0.67 इंटू 0.01 ये है। ठीक है, अब आपने देखा ये इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर तो एक क्यू बनना है, लेकिन यहाँ एक क्यू नहीं बनना है। अगर मैं चाहूँ तो इस संख्या को मैं क्या ले सकता हूँ भाई, मैं संख्या को चाहूँ तो देखो 0.0001 लिखा है, इसको मैं चाहूँ तो 0.1 की पावर 3 ले सकता हूँ भाई। इसको सॉल्व करूँगा तो यही वैल्यू आएगी, तो मैं कर सकता हूँ, मैं चलो नीचे एक लाइन नोट कर लेता हूँ, पावर 3 माइनस के 0.1 की पावर क्या जाएगी 3 हो जाएगी अपॉन। ठीक, अब आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर 0.67 का होल स्क्वायर तो बन गया भाई, क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। अगर इस वाला फॉर्मूला लगाना है तो इस फॉर्मूले के अनुसार ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 0.67 प्लस के क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। क्लियर बात, ये तो आ जाएगी। फिर से खोलेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 0.67 का होल स्क्वायर प्लस के क्या आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर और प्लस के क्या आ जाएगा 0.67 इंटू 0.1 के रूम में आ जाएगा। ये तो आएगा भाई, ये आ जाएगा। हम देखना चाहते हैं किस प्रकार से ये हमारा वैल्यू खुल जाएगी अपॉन। अब हमारे नीचे ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू देखेंगे हम लोग। ये थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है, यहाँ थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर वैल्यू देखिए 0.067 है प्लस के 0.01 के रूम लिखा हुआ है। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं इसको इस प्रकार से नोट किया। अब देखेंगे भाई यहाँ पर इसको देखा सॉल्व किया भाई 0.67 का स्क्वायर प्लस के 0.067 प्लस के 0.01 के रूम आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे भाई इसको सॉल्व किया तो देखो इस वाली वैल्यू में इस वाली वैल्यू में हम देखेंगे क्या अंतर है। ठीक है, अंतर ये 0.67 का होल स्क्वायर है, यहाँ देखेंगे 0.1 का होल स्क्वायर रखा है, तो 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 0.01 के रूम में आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 0.067 के रूम आ जाएगा। हम कहते हैं ये वैल्यू दोनों आपस में क्या जाएगी, कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। समान हो जाएंगे तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा भाई 0.67 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा 0.1 के रूम में मिलेगा। जब इसको मैं ऐड करूँगा तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, इसको पॉइंट मान लीजिए तो कह सकते हैं 0.77 के रूम हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर, तो देखा हुआ कि यहाँ से लगने वाले फॉर्मूलों में हम किस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.49 इंटू 14.9 माइनस के 0.51 इंटू 5.1 अपॉन
14.9 माइनस के 5.1 ये है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर जो अंक दे रखे हैं वो तो सब में समान दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, अंक समान दे रखे हैं, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा क्या कर रहा है, आगे पीछे गड़बड़ कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे दोनों समान है, इसका ए का बार बी का बार बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब पॉइंट समान होंगे। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए पॉइंट समान बनाना है तो हम नीचे वाली संख्या देंगे भाई। अगर हम क्योंकि हम नीचे संख्या देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट को इस वाले फॉर्म बना लें तो वैल्यू क्या हो सकती है, वो आपस में काट सकते हैं। 14.9 रखा तो यहाँ पर 14.9 बनाना है, ये तो ऑलरेडी है, इससे बनाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, इसके अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम जानते हैं ये क्या आ जाएगा, 14.9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या रहेगा 5.1, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, पूरी संख्या में हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं भाई, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 का भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ जाएगा 1/10 रह जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 14.9 के रूप में आ जाएगा। इसमें से मल्टीप्लाई किया 14.9 हो जाएगा, 14.9 तो दे ही रखा है, माइनस के ये क्या जाएगा 5.1 हो जाएगा, और ये 5.1 दे ही रखा है। अपॉन क्या बन जाएगा भाई, 14.9 माइनस के 5.1 के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ए का वर्ग और ये बी का वर्ग बन जाएगा। ठीक है, माइनस वाला तो हम खोलेंगे इसको, क्या आ जाएगा भाई कि 14.9 प्लस के 5.1 ये बन जाएगा, और इसका 14.9 माइनस के 5.1, ठीक है, ये बनेगा। अपॉन क्या आ जाएगा 14.9 माइनस के 5.1। तुम जानते हैं ये वैल्यू अपन समान कट जाएगी, इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करने पर आ जाएगा 20/10, 10 दूनी 20। तुम्हारा कितना आंसर आ गया भाई, फाइनली 2 के रूप में आंसर मिल गया। क्लियर। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम पूछ लिया जाता है, तो हम बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न और ले लेते हैं हम लोग। जैसे तो देखेंगे ये प्रश्न लिखा हुआ है 0.99 इंटू 0.96 इंटू 0.114 अपॉन लिखा हुआ है 0.33 का होल क्यूब, 0.24 का होल क्यूब और माइनस 0.57 का होल क्यूब। अब देख रहे हैं यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो बन ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला बनना है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो क्या फॉर्मूला है, यदि, ठीक है, यदि आपकी वैल्यू ए क्यूब प्लस के बी क्यूब और प्लस के सी क्यूब, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या जाएगा भाई, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब और प्लस के सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 3abc हो जाएगी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। अब हम जानते हैं ए बी और सी की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो जाती है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की वैल्यू क्या जाएगी, 3abc बराबर हो जाएगी। हम माने चला भाई यहाँ पे इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें। ठीक है, हमने देखा भाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम मान के चले यहाँ प्लस होगा तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, 0.57 हो जाएगी। माइनस देखा भाई ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0.33 आ जाएगी। हमने देखा ए की वैल्यू आपकी 0.33 मान ली हमने, बी की वैल्यू क्या मान ली 0.24 मान ली, और सी की वैल्यू क्या आएगी 0.57 आ जाएगी, वो किसकी, माइनस की आएगी। ठीक है, अब हमने देखा भाई क्या इनकी तीनों की वैल्यू क्या 0 के बराबर आ रही है। हमने देखा ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 0.33 प्लस के 0.24 माइनस की क्या है 0.57 हो जाएंगे। हम इनको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, देखेंगे भाई 4 3 7 3 2 5, 0.57 माइनस के 0.57 आ रहा है, इसका काटेंगे 0 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ रही है, तो ठीक है हम क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के सी क्यू, यानी ये तो है ए क्यू बी क्यू सी क्यू तो हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3abc के बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारी सी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू। क्या है, सी की वैल्यू कैसी, नेगेटिव वैल्यू है। तो हम जानते हैं यहाँ पर ऊपर लेंगे 0.99 इंटू 0.96 इंटू 0.114 अपॉन क्या जाएगा भाई 3abc। तो हम जानते हैं a की वैल्यू 3 इंटू 0.33 हो जाएगा, यहाँ पर 0.24 हो जाएगा, और इंटू माइनस के 0.57 के रूप में आंसर आएगा। ठीक है, इसकी जगह हम क्या कर दिया, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये वैल्यू पुट कर दी तो इसको सॉल्व करेंगे। जानते हैं इस पॉइंट से हटाना था, इस पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से हटाना था, इस पॉइंट से हट जाएगा, और यहाँ कितने 2 अंक
पॉइंट है तो इसको एक जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा। अब जानते हैं ये माइनस की वैल्यू, तो हम जानते हैं फाइनली जो वैल्यू की आएगी वो माइनस की ही आएगी, उसको माइनस को मैंने अलग कर लिया, ठीक है। 33 दिया कितना 99 बच जाएंगे, 3 से 3 कट जाएंगे, 24 चौका 96 हो गए, ठीक है। अब इसे काटना चाहते कितने में कट जाएगा, 114 से कितने में कट जाएगा, 5 में कट जाएगा, 114 कम 1 और 114 पंजे 570, तो बच्चा आप तो नहीं कट रहा है, ऊपर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 5, तो हमारा कितना आ गया माइनस में 4/5। इसको हम अगर पॉइंट बनाना चाहे तो क्या जाएगा माइनस के 5 अट्ठे 40 यानी 0.8 के रूप में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रश्न का भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यह फॉर्मूला याद हो तो, ठीक है। कभी कभी आपके ऐसा भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से ऐसे प्रश्न बड़े आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, इसी पर आधारित हम लोग 2.3 की पावर 3 प्लस के 3.5 का होल क्यूब प्लस के 1.2 का होल क्यूब, ठीक है। ये अब हम चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं भाई 6.9 इंटू 70 इंटू 96, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप देखें भाई ये भी क्या वही सेम टू बनना है, तो हम इसको क्या मानना है, ए, इसको बी, इसको सी मान सकते हैं। क्या देखें ए बी सी की वैल्यू क्या 0 है कि नहीं है, ए बी और सी, तो जानते हैं ये तो माइनस की वैल्यू है, तो ये सामने माइनस लगा तो माइनस की वैल्यू है, ये सी किसकी वैल्यू प्लस की, तो इसको ऐड करा भाई 2.3 और 1.2 कितना 3.5 हो रही है, और हम कह सकते हैं यहाँ से ए प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू निकाल लें तो कितना मिल रहा है मुझे 0 ही मिल रहा है, और 0 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ से 70 इंटू 96 अपॉन क्या कर देंगे 3 ए बी सी के रूप में नोट कर देंगे, 3 ए की 2.3 और बी की वैल्यू है 3.5, वो कैसे माइनस की इंटू 1.2, ठीक है। अब पॉइंट को हम पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, अब कोई पॉइंट नहीं हट रहा, तो जानते हैं अगर ये पॉइंट हटाएंगे हम लोग तो ऊपर कितने आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। ये माइनस की वैल्यू, तो माइनस की वैल्यू में आंसर मिलेगा 35 अगर 35 दूनी 70, 23 या 69, ठीक है। 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या होता है भाई, ये तो सारी कट गई, ऊपर रह गया 2, 2 से काटो 2 चक्के 12, 6 से काट देंगे 6 कम 6, 6 चक्के 36, तो मेरा फाइनली क्या मिलेगा आंसर माइनस के 1600 वाला आंसर मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर फॉर्मूले याद हैं तो किस प्रकार से प्रश्नों को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। और दोस्तों इसकी और अधिक प्रैक्टिस करनी है तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे और इसकी PDF फाइल प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।